नमस्कार, बहुत स्वागत है। लंबे समय से अस्थायी पदों पर अगर आप भी काम कर रहे हैं, चाहे दैनिक वेतनभोगी हो, आउटसोर्स कर्मचारी हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो या संविदा कर्मचारी हो या डेली बेसिस अस्थायी व्यवस्था के तहत आप काम कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपको पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि हम लाए हैं आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारियों का नामांकन अब होने वाला है। अब इनको मिलेंगे स्थायी कर्मचारियों वाले फायदे, क्योंकि एक रेगुलराइजेशन बेनिफिट कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी तैयार हो रही है। इस पॉलिसी के बारे में विस्तृत रूप से हम जानेंगे, जो कि भारत के सभी राज्यों में इसको लागू किया जाएगा। रेगुलराइजेशन बेनिफिट फॉर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज के लिए भारत में लाखों लोग संविदा या स्थायी नौकरियों में काम कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को अक्सर कम वेतन, कम सुरक्षा और साथ ही कम लाभ मिलते आए हैं, लेकिन अब उनके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। सरकार ने बड़ी संख्या में इन संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया हुआ है। इससे लाखों परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है। वहीं यह नई पहल सभी तरह के अस्थायी कर्मचारियों के लिए है, चाहे वो संविदा कैडर के कर्मचारी हों या फिर आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हों या फिर दैनिक वेतनभोगी डेली वेजेस कर्मचारी हों। इस नियमितीकरण से इन कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिलेगी और उन्हें वही फायदे भी मिलेंगे जो नियमित कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों को मिलते हैं। आइए इस नई पहल के बारे में हम विस्तार से आपको यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण क्या है? संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अस्थायी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी दी जाती है। इसका मतलब है कि अब इन कर्मचारियों को वही सुविधाएं और फायदे मिलेंगे जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को मिलते आ रहे हैं। कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिल जाएगी, उनका वेतन बढ़ जाएगा, उन्हें पेंशन, ग्रेजुएटी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी, उनके कैरियर में तरक्की के मौके भी बढ़ेंगे, उन्हें बेहतर सामाजिक सुरक्षा भी मिलेगी। साथ ही इस योजना का विवरण हम एक संक्षेप में आपको बताते हैं। योजना का नाम क्या रहने वाला है? संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण। इसके लाभार्थी कौन से होंगे? लाभार्थी के रूप में संविदा कैडर, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कैडर कर्मचारी, डेली वेजेस कर्मचारी या इस तरह के और भी अन्य विभागों के कार्यरत अस्थायी कर्मचारी होंगे। इस योजना के अंतर्गत मुख्य लाभ क्या रहेगा? स्थायी नौकरी मिल जाएगी, बेहतर वेतन मिलेगा और अन्य सुविधाएं भी इनको सरकारी कर्मचारियों की तरह मिलने लगेगी। इसके लिए पात्रता क्या होने वाली है? इसके लिए पात्रता के रूप में संबंधित विभाग में, संबंधित कैडर में कम से कम 3 से 5 साल की सेवा आपकी होनी चाहिए, तभी आप इन योजनाओं का लाभ ले पाएंगे। लागू करने वाले राज्य कौन से होंगे? केंद्र सरकार की यह योजना रहने वाली है, तो केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस योजना पर अपना अपना हिसाब से अपने अपने नियमों के तरीके से यह लाभ देंगे। कवर किए गए क्षेत्र सरकारी विभाग रहेंगे, बोर्ड, निगम आदि के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत लिया जाएगा। अनुमानित लाभार्थी कितने होंगे? लगभग 40 से 50 लाख कर्मचारी इस योजना के तहत स्थायी हो सकते हैं। लागू होने का साल 2024 के अंत और 2025 के शुरुआत में इस योजना को पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। नियमितीकरण कर्मचारियों को क्या फायदे होंगे? संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण से उन्हें कई तरह के फायदे मिलेंगे, जो कि आपको जान लेना चाहिए। पहला फायदा तो यही होगा कि स्थायी नौकरी मिल जाएगी। सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारियों को पक्की नौकरी मिल जाएगी। अब उन्हें हर साल नए कॉन्ट्रैक्ट की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बेहतर वेतन मिलेगा। नियमित कर्मचारी बनने पर वेतन में बढ़ोतरी भी होगी। कई राज्यों में यह बढ़ोतरी 30 से 40% तक हो सकती है। यह बढ़ोतरी
वर्तमान वेतन को देखते हुए की जाएगी, यानी जितना अभी आपका वेतन है मानदेय है उसमें 30 से 40% और वृद्धि हो जाएगी। फिर है सुविधाओं का लाभ। अब कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुएटी, छुट्टियां जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी जो पहले नहीं मिलती थी। वहीं करियर ग्रोथ, स्थायी कर्मचारी बनने पर प्रमोशन के मौके भी बढ़ जाएंगे और करियर में तरक्की भी होने लगेगी। सामाजिक सुरक्षा के रूप में सरकारी कर्मचारी बनने पर स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं भी इनको मिलेगी जो परिवार के लिए फायदेमंद साबित होंगी। वहीं यहाँ पर लोन की सुविधा भी रहेगी। नियमित कर्मचारी होने पर बैंक से आसानी से इन कर्मचारियों को लोन मिल सकेगा। वहीं बेहतर काम का माहौल भी बनेगा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा और वे बेहतर काम कर सकेंगे मन लगा के। किन कर्मचारियों को मिलेगा नियमितीकरण का लाभ? एक बड़ा सवाल। नियमितीकरण का लाभ मुख्य रूप से इन कर्मचारियों को मिलेगा अलग अलग कैटेगरी में। पहला नंबर में संविदा कर्मचारी आएंगे। संविदा कर्मचारी में जो एक निश्चित अवधि के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे नंबर में आउटसोर्स कर्मचारियों को रखा गया है जो किसी एजेंसी के माध्यम से काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आएंगे जो रोजाना के हिसाब से वेतन पाते हैं, चाहे किसी भी विभाग में हो। फिर हैं अस्थायी कर्मचारी जो लंबे समय से अस्थायी पद पर काम कर रहे हैं, यानी उनका पद फिक्स नहीं होता है। हालांकि नियमितीकरण के लिए कुछ शर्तें भी इस नियम में रहेंगी, जैसे कि सरकारी कर्मचारी को कम से कम 3 से 5 साल तक लगातार काम किया होना चाहिए। यानी कि अगर आप सरकारी कर्मचारी बनेंगे इस योजना के तहत तो आप जहां पर भी काम कर रहे हैं 3 से 5 साल आपकी सेवा होनी चाहिए। उनके पास जरूरी शैक्षणिक योग्यता भी उस पद के विरुद्ध होनी चाहिए। उनका काम का रिकॉर्ड भी उस काम के दौरान होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राज्यों की तैयारी इस पर क्या है? कई राज्य सरकारें इस दिशा में लगातार काम कर रही हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 40,000 संविदा और आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। साथ ही हरियाणा 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को 58 साल तक नौकरी की गारंटी भी दे दी गई है। राजस्थान लगभग 1.10 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की योजना बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में करीब 1 लाख संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का वादा किया जा रहा है। पंजाब में 36,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की योजना बन रही है। वहीं उत्तराखंड हजारों आउटसोर्स और संविदा कर्मियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नियमितीकरण की प्रक्रिया के बारे में नियमितीकरण की प्रक्रिया कुछ इस तरह से रहने वाली है। पहला, आवेदन पात्र कर्मचारियों को एक फॉर्म भरना पड़ेगा। दूसरा, दस्तावेज जमा करना, सभी जरूरी दस्तावेज आपको जमा करने पड़ेंगे। तीसरा, जांच, सरकारी अधिकारी सभी दस्तावेजों की जांच करेंगे। चौथा, इंटरव्यू, कुछ मामलों में इंटरव्यू हो सकते हैं। फिर है नियुक्ति पत्र, सब कुछ सही होने पर नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। ज्वाइनिंग, नए पद पर ज्वाइन करना होगा, यानी जहां पर आप काम कर रहे हैं उस पद को स्थायी पद के रूप में ज्वाइनिंग मिलने में। नियमितीकरण से सरकार को क्या फायदे होंगे? नियमितीकरण से न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि सरकारों को भी फायदे होंगे। बेहतर काम सरकार को मिलेगा। स्थायी नौकरी मिलने से कर्मचारी ज्यादा मेहनत से काम करेंगे, कम भ्रष्टाचार होगा, नियमित कर्मचारियों पर नजर रखना आसान होगा। वहीं कुशल कर्मचारी लंबे समय तक काम करने से कर्मचारी ज्यादा कुशल हो जाएंगे। बेहतर प्रशासन, स्थायी कर्मचारियों को प्रशासन बेहतर होगा। सामाजिक सुरक्षा, लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा भी मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत चुनौतियां भी हैं और समस्याएं भी। इस पॉलिसी को लागू करने में कुछ चुनौतियां सामने आएंगी। आर्थिक बोझ, नियमित कर्मचारियों पर सरकार का खर्च बढ़ जाएगा। कानूनी पेचीदगी भी बढ़ेगी, कुछ मामले कोर्ट में जा सकते हैं।
योग्यता का मुद्दा। कुछ कर्मचारियों के पास जरूरी योग्यता न होने की समस्या भी रहेगी। वरिष्ठता विवाद। पुराने और नए कर्मचारियों के बीच वरिष्ठता को लेकर भी विवाद हो सकता है। साथ ही प्रशासनिक चुनौतियां भी रहेंगी। इतने बड़े पैमाने पर न्यायाधिकरण की प्रक्रिया जटिल रहने वाली है। न्यायाधिकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? संविदा कर्मचारियों के न्यायाधिकरण का व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। वहीं आर्थिक प्रभाव, लाखों परिवारों की आय बढ़ जाएगी, जिससे अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। सामाजिक प्रभाव, कर्मचारियों का सामाजिक स्तर सुधर जाएगा। मनोवैज्ञानिक प्रभाव, नौकरी की सुरक्षा से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ने वाला है। प्रशासनिक प्रभाव, सरकारी कामकाज में सुधार होगा। राजनीतिक प्रभाव, इस कदम से सरकार की छवि सुधरेगी। न्यायाधिकरण के लिए क्या करें? अगर आप भी संविदा कर्मचारी हैं और न्यायाधिकरण चाहते हैं तो ये कदम आपको उठाने चाहिए। पहला है, अपने विभाग से न्यायाधिकरण की जानकारी लगातार लेते रहें। दूसरा है, सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। तीसरा है, अपना काम का रिकॉर्ड अच्छे से रखें ताकि जरूरत पड़े तो आप उसको उपलब्ध करा सकें। जरूरी योग्यता पूरी करें। न्यायाधिकरण के लिए आवेदन करना पड़ेगा जब यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अपने अधिकारों के लिए एकजुट रहना पड़ेगा। तो ये अब तक का सबसे लेटेस्ट अपडेट है न्यायाधिकरण को लेकर, जो कि अलग अलग राज्यों में लागू होने वाला है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक और ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा।